Someone is clearly coming after us. Wait. फिल्म की शुरुआत में हम ईवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी दोस्त डैनिका की सगाई की पार्टी में जा रही है। पार्टी में सब कुछ धुआं सा लग रहा है। वहीं पर डैनिका अपने एक्स बॉयफ्रेंड मिलो से मिलती है, जिसके लिए उसके दिल में अभी भी जगह थी। कुछ देर बाद पार्टी में ही डैनिका टेडी को देखती है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर था। पार्टी खत्म होने के बाद ये चारों पहाड़ पर घूमने का फैसला करते हैं। जाते वक्त रास्ते में उनकी बचपन की दोस्त स्टीवी मिलती है, वे उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। सभी कार से पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टेडी उतरता है और सबको डराता है, जिस पर सब उसे डांटते हैं। जब वे लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो टेडी फिर से रोड के सामने खड़ा होकर आने वाली गाड़ियों को डराने लगता है। सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन टेडी नहीं मानता। कुछ देर बाद एक कार टेडी को देखकर अपना बैलेंस खो देती है और पहाड़ किनारे जाकर गिरने लगती है। ये देखकर सब लोग गाड़ी में बैठे आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती है। सब डर जाते हैं। ईवा और मिलो पुलिस को बुलाना चाहते हैं, लेकिन डैनिका और टेडी ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसके बाद ये चारों स्टीवी के साथ वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद 1 साल का टाइम जंप होता है, जहां तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। ईवा फिर से डैनिका के घर आती है क्योंकि अब उसकी शादी है। डैनिका उसे देखकर खुश होती है। कुछ देर बाद डैनिका लोगों के गिफ्ट्स खोलने लगती है। जब एक नोट खोलती है तो उसमें लिखा होता है, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। इसे देखकर वे घबरा जाती हैं और ईवा को बताती है कि ये जरूर टेडी ने भेजा है ताकि वो डैनिका की शादी को रोक सके। ये सोचकर वे सब लोग टेडी के पास जाते हैं और इस बारे में पूछते हैं, लेकिन टेडी कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मिलो कहता है कि पिछले समर जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसका नाम सैम था और उसे कोई नहीं जानता। पुलिस ने उस केस को एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया था, इसलिए उसे लगता है कि किसी ने मजाक किया है। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं और अपने कामों पर लग जाते हैं। रात को डैनिका अपने घर में नहा रही होती है जब उसका होने वाला पति वायट आता है। वो वेट करने लगता है। कुछ देर बाद उसे कोई आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाता है तो उसके पीछे एक मास्क पहने हुए फिशरमैन को देखता है, जो अपने हुक से उसे मार डालता है। जब डैनिका, मिलो और ईवा को ये बात पता चलती है तो वे डैनिका को शांत कराते हैं। रात को ईवा उसे अकेले छोड़ने के लिए माफी मांगती है। डैनिका भी ऐसा ही करती है और वे दोनों खुशी खुशी बातें करती हैं। अगली सुबह वे चारों फिर से इकट्ठे होते हैं। तब टीवी पर टाइलर नाम का एक पॉडकास्टर बता रहा होता है कि ऐसी हत्याएं 1997 में भी हुई थीं। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। ईवा टाइलर से मिलने जाती है, जो उसे जूली जेम्स के बारे में बताता है, जिसके दोस्तों पर भी ऐसे ही किलर ने अटैक किया था। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि किलर वहां आ जाता है। वो सबसे पहले टाइलर को बेरहमी से मार डालता है और फिर ईवा को एक पिंजरे में बंद कर देता है। वो ईवा को मारने ही वाला होता है कि वहां स्टीवी आ जाती है, जिसे देखकर किलर भाग जाता है। इसके बाद वे चारों फिर से इकट्ठे होते हैं और मदद मांगने के लिए जूली के पास जाते हैं। जूली उनकी बातें सुनकर पहले तो डरती है, फिर उन्हें बताती है कि किलर शायद सैम का बदला ले रहा है, इसलिए तुम्हें पहले ये पता लगाना चाहिए कि सैम कौन था। वहीं पूरे शहर में उस किलर के चर्चे हो रहे होते हैं, जिसके कारण पुलिस लोगों को शांत कराती है। पर भीड़ में से रे नाम का एक आदमी किलर को पकड़ने की बात करता है, नहीं तो वो किसी को भी मार सकता है। ये आदमी जूली का एक्स था और 1997 की किल्स का सर्वाइवर भी था। रे जूली के पास जाकर उसे ईवा को सजेशन देने से मना करता है, नहीं तो ईवा मर सकती है। पर जूली उसे भगा देती है और किलर के बारे में सोचने लगती है। वहीं ईवा और बाकी लोग सैम का पता लगाने के लिए उसकी गाड़ी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि सैम पास्टर जुदा की बेटी थी। मतलब हो ना हो, सैम का उनसे कोई रिश्ता था। वहीं डैनिका और टेडी सेमेट्री जाते हैं ताकि वो देख सकें कि सैम सच में मरी थी या नहीं। तभी डैनिका पर किलर हमला कर देता है, लेकिन टेडी किसी तरह उसे बचा लेता है और किलर से लड़ता है। ये देखकर किलर वहां से भाग जाता है। रात को डैनिका, टेडी, ईवा और मिलो एक साथ होते हैं और साथ में रहने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद मिलो को अजीब सा लगता है तो वो बाहर चला जाता है, पर बाहर किलर होता है जो मिलो को मारकर उसकी गाड़ी से ले जाने लगता है। अगली सुबह ईवा और डैनिका पास्टर जुदा के पास जाती हैं। वहां वो चुपके से सैम और जुदा को साथ में देखते हैं और समझ जाते हैं कि यही किलर है। वो ये बात पुलिस को बताते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पागल समझकर लॉक कर देती है। रात को किलर टेडी से लड़ता है और बाद में वो टेडी और उसके फादर को जान से मारकर टांग देता है। जब ये बात ईवा और डैनिका को पता चलती है तो वे रोने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें मिलो की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिसे देखकर वे लोग शॉक हो जाते हैं।
इसके बाद पुलिस जुदा को अरेस्ट कर लेती है, पर वहां उन्हें पता चलता है कि वो पहले ही मरा हुआ है, मतलब किलर वो नहीं था। वहीं ईवा, डैनिकर और स्टीवी बोट पर जाकर सेफ फील करते हैं। वहां हम पुलिस के पास एक फोटो देखते हैं जिसमें पास्टर जुदा, सैम और किलर थे। किलर कोई और नहीं बल्कि स्टीवी निकलती है। बोट पर जब ये बात ईवा और डैनिकर को पता चलती है तो वे लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद स्टीवी उन्हें बताती है कि सैम उस दिन उसे लेने आया था और वो भी जुदा की गाड़ी में। उसे ये पता नहीं था, और जब अगली सुबह उसे पता चला कि पहाड़ से गिरने वाला सैम है तो गिल्ट में आकर उसने खुद को मारना चाहा, पर बाद में उसने सोचा कि पहले तुम सबको मारा जाए। तभी से उसने तुम सबको मारने की ठान ली। इतना बोलने के बाद वो दोनों पर अटैक करने लगती है। स्टीवी डैनिकर को मारकर समुद्र में गिरा देती है। अब वो ईवा को मारने ही वाली होती है कि रे आ जाता है और स्टीवी को जान से मारकर ईवा को बचा लेता है। वहीं जूली को पता चलता है कि किलर एक नहीं बल्कि दो हैं, और दूसरा किलर रे है। ये समझकर वो रे के पास जाने लगती है। वहीं ईवा भी समझ गई होती है कि रे भी किलर है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तभी वहां जूली भी आ जाती है। उसके बाद रे ईवा को मारने लगता है। वो बताता है कि जब स्टीवी ने उसे सैम के एक्सीडेंट के बारे में बताया तो उसने उसकी मदद करने का वादा किया और सारी किलिंग्स जूली पर डालने की सोची, क्योंकि जूली अब उसके साथ नहीं रहती। ये बोलकर वो जूली को मारने ही वाला होता है कि ईवा एक गन से रे को जान से मार देती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहां हम डैनिकर को भी जिंदा देखते हैं, जिसके बाद वो ईवा के साथ बात करती है, जहां हमें पता चलता है कि स्टीवी अभी भी जिंदा है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम 1997 के एक और सर्वाइवर कालर को जूली से मिलते हुए देखते हैं। जूली कालर को उसकी फोटो दिखाती है जिस पर क्रॉस किया हुआ होता है और बस